नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट जो है बहुत बार आ रहे थे कि सर बिहार का शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस का वीडियो जो है आप लोग फिर से एक बार लेके आइए, जो अभी नया इंटरफेस आया है। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि अगर आप बिहार में किसी तरह का अगर आपने शॉप या कोई बिजनेस अगर रन कर रहे हैं तो उस केस में जो है आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर लाइसेंस के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इस इंटरफेस पे आ जाना है और आने के बाद सबसे पहले आपको इस इंटरफेस पे आपको साइन अप करना पड़ेगा, यानी कि आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपल आप लॉगिन के बटन पे भी क्लिक करके जो है आप यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, प्रोसीड टू लॉगिन और लॉगिन थ्रू ई प्रमाण। तो आप पे डिपेंड करता है, हम लोग प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। करने के बाद जो है आपके पास में कुछ जन परिचय लॉगिन का आपके पास में इंटरफेस आएगा, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक कर दूं, आप नए हैं तो सिंपल साइन अप फॉर मेरी पहचान पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आपके पास में इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा, जनरेट ओटीपी कीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा ओटीपी को, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे यूजर आईडी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड और रजिस्टर के बटन पे आप क्लिक करके आपको रजिस्टर कर लेना है। यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद जो है आपको यूजर आईडी पासवर्ड पता चल जाएगा, तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के लिए सिंपल जो इससे पहले वाला जो इंटरफेस था, मैं आपको इससे पहले वाला इंटरफेस दिखा दूं। यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड फिल करके आपको साइन कर लेना है। तो जब आप लॉगिन करेंगे अपना क्रेडेंशियल यूज करके, तो फ्रेंड्स आपके पास में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे मेनली आपको सर्च सर्विस में जो है सर्च करना है बिहार। जब यहाँ पे आप बिहार सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो भी बिहार सर्विस प्लस है वो आपका यहाँ पे दिखेगा। तो आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही एसएस नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा और जब एसएस नाउ पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड जितना भी सर्विस है बिहार सर्विस प्लस का वो आपको पूरा दिखने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं, आपको यहाँ पे सारे सर्विस दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक वेलकम का इंटरफेस आ चुका है। तो फाइनली यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विस आपको दिख जाएगा। तो आपको क्लिक करना है, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास में लिस्ट ऑफ सर्विस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ सर्विस आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर बिहार में लाइसेंस चाहिए तो इसके लिए सिंपल आपको यहाँ पे शॉप सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपको दिख रहा होगा तीसरा नंबर पे, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एप्लीकेंट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1, तो आपको इसी पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। अगर आपको नए एप्लीकेशन करना है तो अगर किसी तरह का अमेंडमेंट करना है तो उस केस में अमेंडमेंट वाला आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, यानी कि फ्रेंड्स जो एप्लीकेशन 4 है आपको इस पे क्लिक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपका कोई पहले तो आपको पता है कि बिहार में पहले ऑफलाइन जो है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का जो है लाइसेंस बनता था। अगर आपके पास पुराना वाला लाइसेंस है और उसको आप डिजिटाइजेशन करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे उसका भी ऑप्शन दिया गया है। तो आप उसका भी जो है यूज इस ऑप्शन को यूज करके जो है आप डिजिटाइज कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन का। और अगर आपको क्लोजर करना है तो फॉर्म 5 को जो है आपको फिल करना पड़ेगा क्लोजर करने के लिए। चलिए न्यू एप्लीकेशन करना है तो इसलिए हम लोग क्लिक करते हैं फॉर्म 1 पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स आपका फॉर्म 1 जो है पूरा ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए, यानी कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। इंस्ट्रक्शन में क्या है, यहाँ पे जो आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो भी आपको दिया गया है। तो यहाँ पे जितना भी आपको दिख रहा होगा ये सारा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, तो इसको अच्छी तरीके से आप रीड कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो है आपको कुछ कुछ यहाँ पे डिक्लेरेशन देने पड़ते हैं, जैसे कि बाल श्रम यानी कि कोई चाइल्ड लेबर आपके यहाँ पे एम्प्लॉय तो नहीं है, उसके रिगार्डिंग जो है आपको शपथ पत्र आपको देना पड़ता है। तो आप जो है इसका शपथ पत्र दे दीजिएगा। इसके अलावा जो है किराया समझौता यानी कि रेंट एग्रीमेंट आपको देना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है यहाँ फॉर्म 7 फॉर्म 8 जो है आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो फ्रेंड्स कृपया करके आप इसको अप्लाई ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स आपका पैसा रिफंड नहीं होने वाला है। ये नॉन रिफंडेबल फीस आप पेमेंट करेंगे जो भी आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन में। चलिए क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे क्लोज करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस नेम है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो मेरे क्लाइंट है वो वैशाली जिला के, तो मैं वैशाली यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो वैशाली यहाँ पे सेलेक्ट करके और सब डिवीजन डाल दूंगा। यहाँ पे हाजीपुर आएगा तो उनका हाजीपुर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट जो भी आपका ट्रेड नेम होगा वो दे दीजिएगा। फुल पोस्टल एड्रेस जो है एस्टेब्लिशमेंट का दीजिएगा, अपना नहीं देना है, एस्टेब्लिशमेंट का देना है। टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा, शॉप है, रेस्टोरेंट है, रेजिडेंशियल या अदर्स है, जो भी होगा आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। दुकान होगा तभी शॉप दीजिएगा, अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट है तो अदर सेलेक्ट करके यहाँ पे अदर में स्पेसिफाई कर दीजिएगा जो भी आपका बिजनेस होगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, वैशाली यहाँ हम लोग कर लेते हैं। ब्लॉक जो भी होगा आप यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ
पे आपको एस्टेब्लिशमेंट का लोकेशन देना है, तो जो भी होल्डिंग नंबर या वार्ड नंबर होगा दे दीजिएगा, पिन कोड दे दीजिएगा, और यहाँ पे आपका ओपनिंग डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट दे देना है, दे दीजिएगा। और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि वेदर द एस्टेब्लिशमेंट इज रजिस्टर्ड अंडर द बिहार सेल टैक्स एक्ट, अगर है तभी करेंगे, अदरवाइज नो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे प्राइवेट एंटिटी है या फर्म है, तो यहाँ पूछा जाएगा क्या आपका फर्म है या प्राइवेट एंटिटी है, तो हम लोग को फर्म है, तो हम लोग फर्म यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन आप प्रपोज टू बी एम्प्लॉय, कितना नंबर ऑफ पर्सन जो है आप एम्प्लॉयड करना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो एडल्ट में दे दीजिएगा, एडल्ट आपको पता है 18+ एडल्ट हो जाएगा, और यंग पर्सन में आप दे दीजिएगा यंग पर्सन जो भी करना चाहते हैं। चिल्ड्रेन यहाँ पे मेल एंड फीमेल अगर है तो दे दीजिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉयर फैमिली, यहाँ पे अगर आपके फैमिली मेम्बर्स कोई वहाँ पे एम्प्लॉय है तो फ्रेंड्स वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयर फैमिली, इसके बाद जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयर फैमिली, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स के फैमिली में से कितने नंबर ऑफ पर्सन जो है वहाँ पे एम्प्लॉय रहेंगे वो भी आपको देना है। फाइनल फी जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ लेबर पे जो है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है आपका ये फाइनल फी आपको शो करेगा। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद जो है यहाँ पर्टिकुलर पर्सन हैविंग इंटरेस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट एज द एम्प्लॉयर, जो भी एस्टेब्लिशमेंट उसमें एम्प्लॉयर का जो भी पर्सन ऑथराइज होगा उसका नाम यहाँ पे दे देना है। तो नेम एंड परसेंटेज में 100% ही होगा। डेजिग्नेशन जो है आप प्रोप्राइटर डाल सकते हैं, परमानेंट एड्रेस, पिन कोड दे दीजिएगा, नेम ऑफ इंटरेस्ट दे दीजिएगा। ये फिल करने के बाद जो है आपका फिर आ जाता है यहाँ पे कोई मैनेजर या एजेंट का नाम देना चाहता है तो दे सकते हैं, तो यहाँ पे जरूर डिटेल्स दे दिए। इसके बाद जो डिक्लेरेशन में आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे अप्लाई टू द ऑफिस, जो भी ऑफिस होगा यहाँ पे आपका दिखेगा। तो आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बस ये कैप्चा फिल करने के बाद जो है आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी आपने फॉर्म फिल किया होगा तो ये आपका अभी प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग होने के बाद जो है आपका ड्राफ्ट यहाँ पे आपका मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपको एनेक्सर अटैच करने पड़ेंगे। तो एनेक्सर अटैच कैसे होगा, यहाँ पे देखिए अटैच एनेक्सर, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। सबसे पहले फोटो आईडी कार्ड ऑफ द एम्प्लॉयर, तो फोटो आईडी कार्ड में जो है आप यहाँ पे उनका आधार कार्ड जो है अपलोड कर दीजिएगा। तो सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद बता दूँ कि यहाँ पे एफिडेविट जो है चाइल्ड लेबर का मैंने बताया था, नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर का आपको देना पड़ेगा। तो ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद रेंट एग्रीमेंट आपको देना पड़ेगा, जो भी एस्टेब्लिशमेंट है आपका नहीं कहीं ऑफिस किया तो देना पड़ेगा ही। और प्रूफ ऑफ ओपनिंग ऑफ एस्टेब्लिशमेंट दे सकते हैं अगर देना चाहें तो ऐसे मैंडेटरी नहीं है। बाकी यहाँ पे सारे फॉर्म को चेक कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ स्टार लगा उसको देना जो है अनिवार्य है। तो आप वो सारे फॉर्म को यहाँ पे अपलोड करके ही आप इसको फाइनली जो है आपको सेव एनेक्सर पे क्लिक करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे सारे एनेक्सर को अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो आपको सेव एनेक्सर पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे होंगे वो सारा जो है आपका यहाँ पे अपलोडिंग की ओर जा रहा है। तो यहाँ थोड़ा वेट करना है, आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो गया। जितना भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पे डिक्लेरेशन रिगार्डिंग नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट प्रायर टू रजिस्ट्रेशन का जो है किस तरह का फॉर्मेट होता है वो आप दिखाइए। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये जो है आपका डिक्लेरेशन ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट प्रायर टू रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्मेट है। तो आपको इसी तरह से फॉर्मेट बना के जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद मेक पेमेंट करेंगे। चलिए मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे पेमेंट का गेटवे आएगा। तो यहाँ थोड़ा वेट करना है। देख रहे हैं यहाँ पे मुझे कितना का अमाउंट पेमेंट करना आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो हम लोग ऑनलाइन मोड के थ्रू ही पेमेंट करेंगे। तो मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं और ये जो है आपका पेमेंट गेटवे की ओर लेके जा रहा है। थोड़ा वेट कीजिएगा। और यहाँ पे पीरियड ईयर सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप जितना पीरियड करना चाहते हो कर सकते हैं। 23-24 चल रहा है, 23-24 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एनुअली हम लोग पेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे एनुअली भी पेड कर सकते हैं। वन टाइम पेमेंट करना चाहते हैं तो वन टाइम पेड यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपका जो है ई पेमेंट के यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। बैंक का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा जो बैंक के थ्रू आप करना चाहते होंगे। तो यहाँ पे हम लोग करने के बाद जो है यहाँ पे अपना बैंक का लॉगिन क्रेडेंशियल यूज़ करके जो है आप इसका फाइनली पेमेंट कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे पेमेंट जो है आपका हो रहा है, तो आप देख सकते हैं इस प्रोसेस को। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही ये पेमेंट जो है आपका सक्सेसफुल की ओर जाएगा। आपको थोड़ा वेट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइनली पेमेंट आपका सक्सेसफुली हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट आपका सक्सेसफुली हो चुका है और रिसिप्ट भी यहाँ पे आपको मिल चुका है। तो फ्रेंड्स आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं इस रिसिप्ट को। तो हम लोग यहाँ से प्रिंट निकाल लेंगे और सेव कर लेंगे, क्योंकि मुझे मेरे क्लाइंट को देना है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये जो है आपका ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होकर जो है आपका फाइनली आपके पास में इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको सर्विस नेम यानी जिसके लिए आपने अप्लाई किया वो दिखेगा और एप्लीकेशन आईडी दिखेगा। तो आपको क्लिक करना है, यहाँ पे वैलिडेट करना पड़ेगा आपको पेमेंट को। तो यहाँ पे हम लोग जो है वैलिडेटिंग कर रहे हैं जो भी पेमेंट हुआ था। तो यहाँ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको।
तो फाइनली देख सकते हैं ये आपका पेमेंट वैलिडेट हो गया और आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने कितनी आसान तरीके से आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया कि अगर आप बिहार में किसी तरह का बिजनेस या कोई एस्टेब्लिशमेंट आप ओपन करते हैं तो उसके लिए शॉप एंड कमर्शियल एक्ट के अंदर जो है आप कैसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वेट करना है। इस लाइसेंस का जो टाइमलाइन है वो 30 डेज है, बट 30 डेज़ के अंदर ही जो है ये अप्रूव हो जाता है। तो आपको वेट करना है अप टू 30 डेज। अगर आपको जल्दी चाहिए तो फ्रेंड्स आपको जाकर लाइजनिंग करना पड़ेगा डिपार्टमेंट में जाके। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप वेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स अगर आप लोग बिहार का शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन अगर YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आज ही जो है दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। हम लोग बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ये सारे सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।